नई नवेली दुल्हन कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से पति गेट खोलता है और पति के साथ लगभग 7-8 उसके दोस्त थे और पति कमरे में आ जाता है। पत्नी जो दुल्हन थी वो घबरा जाती है, बोलती है क्या हुआ, ये सारे लोग क्यों आए हुए हैं और तुम इनको क्यों लेकर आए हो। तो जो पति था वो बोलता है कि भैया मैं आज इन लोगों के साथ जुआ खेला था और जुए में मैंने मतलब जो बोली लगाई थी वो तुम्हारी लगाई थी और आखिर में मैं तुम्हें हार गया। मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और कुछ घंटों के लिए ये 8 लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। ये सुनना था कि नई नवेली दुल्हन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वो रोंगटे खड़े करने वाला है। मतलब नई नवेली दुल्हन के साथ पहले तो वो 8 लोग बारी बारी से उसके साथ गलत काम करते हैं और उसके बाद उसका नंदोई, उसका जेठ, उसका ससुर, ये सब भी उसके साथ करती हैं और उसको उस कमरे के अंदर कैद कर रखा जाता है। लेकिन आखिर में वो वहाँ से भागती है और फिर इस घटना का खुलासा होता है। लेकिन जब पुलिस सारे आरोपियों को पकड़ती है और पूरी कहानी को शुरुआत से निकालती है कि भला कोई पति अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा कैसे करवा सकता है, तो पूरी कहानी सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के सिवई गांव की है और लगभग 8 दिसंबर की सुबह का टाइम था, 9 से 10 बजे का, कि वहीं पर गांव में एक चीखती पुकारती महिला जमीन पर घिसट रही होती है। वो चल नहीं पा रही होती है क्योंकि जो उसके पैर थे वो पैर पूरे तरीके से झुलसे हुए थे। उसकी जो शलवार थी वो भी मतलब फट सी रही थी। गांव के लोग उसको उठाते हैं, ऊपर से तो वो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी। उसको उठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ और फौरन उसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। पुलिस को सूचना दे दी जाती है। अब गांव के लोग जो थे वो जानते थे कि ये नेहा है और ये दानिश की पत्नी है, लेकिन अचानक से नेहा गांव में तड़पती हुई कैसे भाग रही थी और इसके पैर देखकर लग रहा है कि तेजाब में जले हैं। सबको पहले यही लगता है कि शायद नेहा के ऊपर तेजाब गिर गया होगा और कोई घर में होगा नहीं, इसलिए नेहा अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ ये भागती हुई आई थी। लेकिन पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद नेहा से बयान लेती है कि आखिर क्या हुआ था, तुम्हारे पैर वगैरह कैसे जले, क्या मामला हुआ। तो नेहा बताती है कि साहब मेरे साथ 8 लोगों ने बारी बारी से गैंगरेप किया और उस गैंगरेप में मेरा ससुर जिसका नाम यासीन है, मेरा जेठ शाहिद और मेरा नंदोई शौकीन, इन तीनों ने भी किया है और 8 अलग अलग लोगों ने किया है। पुलिस ये सुनते ही हैरान हो जाती है और जब उससे पूछा जाता है तो नेहा बताती है कि मेरी 24 अक्टूबर को शादी हुई थी दानिश से और जो मैं उत्तर प्रदेश के बागवत के नेवाड़ा गाँव की रहने वाली थी। मेरी शादी होती है, जब मैं यहाँ पर आती हूँ शादी होने के बाद सब कुछ मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लगता है, लेकिन मेरे पति दानिश के अंदर सिर्फ एक ऐप था। वो ऐप ये था कि हमारा बड़ा सा घर है और बड़े घर में दानिश जुआ करवाता है। वो करवाता है और करवाने के उसको पैसे भी मिलते हैं, वहीं पर ससुर भी हैं वो भी पैसे लेते हैं और दानिश जब जुआ करवाता है तो वो जुआ खेलता भी है, रोज़ाना टेबल लगती है। ये सिलसिला जुए का काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन अब 4-5 दिन पहले की बात है कि अचानक से दानिश 8 जो उसके दोस्त हैं, जिसमें एक का नाम उमेश गुप्ता, दूसरे का नाम मोनू, तीसरे का नाम अंशुल, इन तीनों को तो मैं जानती हूँ, ये गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं और बाकी 5 लोग और थे, कुल मिलाकर 8 लोग थे। उनको कमरे में लेकर आ जाता है। कमरे में लाने के बाद बोलता है कि मैं जुए में तो मैं हार चुका हूँ, तुम्हें अब इन लोगों से संबंध बनाने होंगे और ज़बरदस्ती वो मेरे हाथों को पकड़ कर अपने 8 दोस्तों से बारी बारी से गलत काम करवाता है और उसके बाद मुझे कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा देता है। फिर मेरे ससुर आते हैं यासीन, वो उस ताले को खोलते हैं, फिर वो भी अंदर आते हैं, वो भी मेरे साथ गलत काम करते हैं। मुझसे बोलते हैं कि सिर्फ निकाह हुआ था, दान दहेज में तुम कुछ नहीं लेकर आई थी, जैसे हम चाहेंगे वैसे तुम रहोगी, अगर तुम नहीं रहोगी तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें ऊपर लटका देंगे। तो मैं डर जाती हूँ। फिर वो करते हैं। फिर उसके बाद जो जेठ था शाहिद वो भी आता है, नंदोई शौकीन आता है और ऐसे कर कुल मिलाकर मेरे साथ 11 लोगों ने ये सब गलत काम किया और वहीं पर मुझे कमरे में रखा गया था। मेरा पति दूसरे दिन भी ऐसी जुआ खेला, फिर दूसरे दिन उसने गलत काम करवाया। अगर वो जुआ हारा तो उसने उस इंसान को भेजा, उसने मेरे साथ गलत काम किया और ये सिलसिला बराबर चल रहा था। फ़ौरन जो पुलिस थी ये सुनने के बाद मेडिकल करवाती है। मेडिकल करवाया जाता है तो रिपोर्ट आती है कि नेहा के साथ सच में गलत काम हुआ है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, काटने के निशान हैं। पुलिस आनन फानन में उमेश गुप्ता, मोनू, अंशुल
और ससुर यासीन, जेठ शाहिद और जो पति है दानिश, इन सबको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद पहले पुलिस को लगता है कि शायद ये झूठी कहानी है, भला एक पति ऐसा कैसे कर सकता है, पत्नी हो सकता है झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, मतलब मेडिकल होने से पहले ऐसा लगा था। लेकिन जब दानिश को भी गिरफ्तार किया गया, सबसे पूछताछ की गई, तो दानिश ने अपना गुनाह जुर्म भी कबूल कर लिया कि हाँ वो इन चीज़ों में अंधा हो गया था, वो सही गलत का फैसला नहीं कर पाया और वो जुए के पैसे कैसे चुकाता, जुए में वो अपनी पत्नी को हार गया था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसने ये काम करवा दिया। पुलिस ने इन आरोपियों को उठाकर जेल भेज दिया है। लेकिन एक लड़की जिसकी नई शादी हुई थी, शादी होने के बाद उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये वीडियो मैंने खास कर इसलिए बनाया कि किसी भी लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले आप लड़के के बारे में पता कर लें। अगर वो शराब पीता है, जुआ खेलता है या फिर कोई ऐब है उसके अंदर, तो उससे बिल्कुल भी शादी ना करें। एक ऐब आपकी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, ऐसा करवा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब सिर्फ जुए की लत ने 8 लोगों से नेहा के साथ ऐसा गलत काम करवा दिया, तो ये घटना रोंगटे खड़े करने वाली है। अब नेहा वापस अपनी ज़िंदगी में जी भी पाएगी या नहीं जी पाएगी जैसे वो पहले रहती थी, या रह नहीं पाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।